नमस्कार, मैं आशीष मलिक आप सभी का फिर से एक बार ए प्लस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 1 का ही, जैसे हमारा चल रहा है। तो आज हमारी रिवीजन क्लास 2 है चैप्टर 1 की। ठीक है, तो पिछली बार वीडियो नंबर 1 में हमने पढ़ लिया था क्लास 1 में एलसीएम एचसीएफ और प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक। ठीक है, तो चलो आज वाली वीडियो से का एक सवाल रहता है प्रूव दैट वालों में से, तो हम प्रूव दैट वाला ही सवाल सबसे पहले लेके चलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने, प्रूव दैट। अब ये सवाल तो इतने इंपॉर्टेंट है आज वाले वीडियो के, तो 3 मार्क्स में देखने को मिलता है। ठीक है, 3 मार्क्स फ्री के लेके जाते हैं पेपर में। प्रूव दैट √2 इज irrational number। इस सवाल में कुछ नहीं करना, बस एक लाइन सीखनी है, सॉरी एक सवाल सीखना है। ठीक है, बाकी 3-4 सवाल जो भी इसके ऊपर ऐसे बेस्ड होंगे अपने आप ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगे। ठीक है, नंबर प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल करना है, हमारे पास दो तरह के नंबर होते हैं ना रियल नंबर पे, रियल लाइन पे दो होते हैं। कौन से? एक रैशनल और एक इरेशनल। ठीक है, ऐसे दो लिखे जाते हैं हमारे पास, एक रैशनल और एक इरेशनल करके। देखो इस सवाल को स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो इस सवाल में जो दे रखा है ना, हम इसको सपोजिशन से करते हैं सवाल को। ठीक है, हम मान लेते हैं कि सवाल गलत है। क्या है? सवाल गलत है, तो लेट कर लेंगे, लेट √2 इज रैशनल नंबर। क्या लेट कर लेंगे? इसको रैशनल लेट कर लेंगे। तो रैशनल है तो क्या होता है? therefore there exists two co-prime integers p and q such that q not equal to 0। अब तो ये देखो कोप्राइमिटी, कोप्राइम का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों अलग अलग नंबरों किसी भी टेबल से कॉमन डिवाइड ना हो। ठीक है, टू कोप्राइम इंटीजर्स p and q such that q not equal to is given by √2 is equal to p by q, जिसमें q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी, फिर √2 q बराबर p हो जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, अप्लाई SBS। अब SBS क्या होता है? स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करेंगे। तो √2 q इक्वल टू p था, तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया हमने और यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया। तो ये स्क्वायर अंदर भागेगा घर के, तो अंदर भागा तो स्क्वायर से रूट काट दो, तो क्या बच गया? सिर्फ 2 बच गए। चलो जी, दूसरे मेंबर के साथ भागा तो q का स्क्वायर, क्या q का स्क्वायर बराबर यहाँ पे भागेगा तो p का स्क्वायर। क्या होगा? p का स्क्वायर हमारे पास। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा चलो, देखो यहाँ पे दो, ये क्या है? मल्टीप्लाई। क्या है? दो इस क्यू के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि उस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, यहाँ गुना है तो उस साइड जाएगा तो भाग होगा। तो 2 मल्टीप्लाई उस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। तो p स्क्वायर को कर रहा है तो p को भी करेगा। 2 डिवाइड्स p, क्या p को भी करेगा। ये हमारी थ्योरम होती है कि अगर कोई नंबर p स्क्वायर को, उसके एक नंबर है दूसरा, उसके स्क्वायर को भाग करे तो उसके सिंपल नंबर को भी भाग करता है। जैसे 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5 डिवाइड्स कोई नंबर मान लेते हैं कि वो p स्क्वायर से हो रहा है, यानी कि 25 से हो रहा है। 25 से हो रहा है, यानी कि 25 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 5 का स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर हटा दें तो ये 5 5 को भी तो करेगा, है ना? बिल्कुल ठीक बात है जी। तो यही हमारी थ्योरम कहती है। 1.4 थ्योरम दी हुई शायद एनसीईआरटी की किताब में। देखो 2 डिवाइड्स p कर रहा है तो करा दिया हमने, 2 को डिवाइड करा दिया, देयरफॉर 2 डिवाइड करा दिया p से, तो कुछ डिवाइड करने के बाद कुछ आंसर देगा। क्या देगा? हमने मान लिया कि वो आंसर c है। क्या है? c है। तो फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो p इक्वल टू 2c। ठीक है जी, तो अब फिर से हमने क्या कर दिया, अप्लाइंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे तो p स्क्वायर हो गया
उस साइड जाएगा तो 2 का 4 हो जाएगा और c का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो p का स्क्वायर हमने यहाँ से निकाल रखा है इक्वेशन नंबर 1 से। तो फ्रॉम 1 p का स्क्वायर किसके बराबर है 2q का स्क्वायर किसके बराबर है p का स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो ये 2 से 2 एलिमिनेट होगा यहाँ पे तो 2 बचेगा। तो q स्क्वायर क्या बच गया हमारे पास 2c स्क्वायर। अब देखो 2c के साथ c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई यानी उस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा तो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो 2 डिवाइड्स q को भी करेगा है ना। अभी अभी हमने पढ़ा p स्क्वायर को लिखता है तो p को करेगा तो q स्क्वायर को करेगा तो q को भी करेगा। अब देखो एक बात यहाँ से क्या है ये वाली लाइन 2p को भी डिवाइड कर रहा है तो 2q को भी डिवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स both p and q but p and q are p और q हमने क्या माने थे कोप्राइम इंटीजर्स। कोप्राइम क्या होता है जिसके बीच कोई कॉमन ना हो। पर p and q are कोप्राइम इंटीजर्स कोप्राइम इंटीजर्स है। तो ये तो बात तो 2 डिवाइड करें पेयर के ऊपर पेयर के तो कोप्राइम इंटीजर्स है इनके बीच से कुछ कॉमन आ नहीं चाह पर यहाँ पे कॉमन आ गया। कॉमन आ गया तो ये बात गलत है ये बात गलत है तो ये बात गलत है और ये बात गलत है तो ये ठीक है। यानी कि देखो हम इसको गलत माने थे तो ये सारा ठीक होना चाहिए लेकिन यहाँ पे आखिर में जाके हमारा गलत हो गया। हमारा गलत हो गया तो जो हमने माना था वो गलत था यानी कि जो सवाल था वो ठीक था। तो p divides but p and q are co-prime integers therefore our supposition is wrong। therefore our supposition is wrong। hence क्या हो गया hence root 2 is irrational number। root 2 क्या बन गया हमारे पास irrational number। ठीक है लिखो एक बार इसको फटाफट कॉपी में फिर इसके मिलते जुलते भाई करते हैं हम 2-3। तो चलो जी अभी फटाफट हम अब देखना एक ही मिनट में इसी सवाल बस इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है रूट 10 रूट 5। अगर पेपर में चलो रूट 3 भी आ जाता है कई बार रूट 3 इज रैशनल सेट में भी गिवन तो कर लेते हैं। ठीक है तो देखो अब इसमें हमको कुछ भी इंग्लिश चेंज नहीं करनी। अगर इस सवाल की इंग्लिश हमने थोड़ी सी भी याद भी कर ली ना थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा। ठीक है इस सवाल में नहीं तो इसको प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप से याद हो जाएगी इंग्लिश। ज्यादा मुश्किल इंग्लिश नहीं है ना मैंने कुछ हार्ड पास की थी। ठीक है रूट 3 है तो लेट कर लेंगे कि लेट रूट 3 इज rational number therefore there exist two co-prime integers p and q q not equal to 0 root 3 is equal to p by q। तो यहाँ पे 2 की जगह हर जगह क्या आ रहा है 3 आ रहा है बस। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हो तुम यहाँ पे तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 2 की जगह क्या हो जाएगा 3 और तो 3 डिवाइड्स p स्क्वायर है ना जी। तो 3 डिवाइड्स p स्क्वायर तो 3 डिवाइड्स p 3p को डिवाइड कर रहा है तो 3 को डिवाइड करा देते हैं हम यहाँ पे 3 उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही हमने इसका स्क्वायर करा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9 क्या होता है हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 होता है। और यहाँ पे देखो p स्क्वायर की जगह अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखना p स्क्वायर इस फर्स्ट इक्वेशन से क्या है 3q स्क्वायर क्या है ये 3q स्क्वायर और इक्वल टू 9c स्क्वायर। तो 3 को 3 पे 3 टाइम्स काट जाएगा तो ये मल्टीपल हो गया किसका 3 देयरफॉर 3 डिवाइड्स मल्टीप्लाई साइड आएगा तो डिवाइड करेगा तो 3 डिवाइड्स q स्क्वायर तो 3 डिवाइड्स q को भी करेगा q को भी कर रहा है तो 3 डिवाइड्स p and q both 3 divides both p and q but p and q are co-prime integers therefore our supposition is wrong hence root 2 is irrational number। ठीक है लिखो एक बार इसको भी फटाफट।
तो चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, कोई मुश्किल सवाल है नहीं, इसको एक दो बार लिख के देखोगे ना तो प्रैक्टिस तो मांगती है। ठीक है, आसान हो या मुश्किल, और ये ऐसे सवाल पेपर में डायरेक्ट मिलते हैं, इनसे हम पास हो सकते हैं बड़ी आसानी से। कहने का मतलब ये मतलब मिलेगा ही मिलेगा। अब पर्ची मत बना के भेजा ना इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्या कह रहा है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन देखना, देखो एक बार सुन लेना बस। लेट रूट 5 इज द रैशनल नंबर, therefore there exist two co-prime integers p and q such that q not equal to 0। तो रूट 5 is equal to p by q। तो रूट 5 आ जाएगा 3 की जगह हम सारे में, तो यहाँ पे भी 5 हो गया, बिल्कुल ठीक बात है, रूट 5। तो ये 3 की जगह क्या आ गया 5। तो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स p। ठीक है, 5 p को डिवाइड करते हैं, चलो जी 5 ने उस साइड मल्टीप्लाई हुए तो 5c हो गया। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 25 की लाइन हम दोबारा लिख देते हैं। तो देखो p का स्क्वायर किसके बराबर था, 5q स्क्वायर। क्या था, 5q स्क्वायर के बराबर 25c स्क्वायर। तो 5 ने इसको 5 टाइम काट दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। तो ये 5 डिवाइड कर देगा q स्क्वायर को, तो 5 q स्क्वायर को कर रहा है तो q को भी कर देगा, और 5 डिवाइड बोथ p and q, but p and q are co-prime integers, therefore our supposition is wrong। यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं वैसे हम, ठीक है, और अच्छा दिखाने के लिए, which contradicts our assumption, हमारे assumption को गलत ठहरा रही है ये बात, therefore our supposition is wrong, hence root 5 is irrational। ठीक है, ये तो पिछली बार सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों में ही आया रूट 5 वाला, तो ठीक है करो फटाफट, बस इस टाइप का एक सवाल और रह गया, फिर हम बढ़ते टाइप 2 की तरफ। चलो जी, अगर कॉपी नहीं गया तो वीडियो को पॉज करके एक बार कॉपी कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास में हमारा प्रूव करवा रहे हैं, ये सवाल आजकल प्री बोर्ड में चल रहा है। ठीक है, प्रूव दैट रूट 7 इज इरेशनल नंबर। क्या, प्रूव दैट रूट 7 इज इरेशनल नंबर। तो कुछ नहीं करेंगे, देखना मैं इसमें बोल रहा हूँ, चुपचाप चेंज करना। ठीक है, तो 5 की जगह 7, 7 डिवाइड करके आप इधर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 का क्या हो जाएगा 49, और इधर 7 आ जाएगा, तो 7 ने 49 को 7 पे काट दिया, यहाँ पे फिर से 7 बन गया, तो 7 डिवाइड कर जाएगा क्यू स्क्वायर को, क्यू को कर रहा है तो क्यू को, तो 7 डिवाइड बोथ p and q, but p and q are co-prime integers which contradict our assumption, therefore our supposition is wrong, hence root 7 is irrational। ठीक है जी, लिखो एक बार इसको और फटाफट, आजकल ये सवाल थोड़ा सा प्री बोर्ड में पूछा जा रहा है कई स्कूलों के, ठीक है, इसलिए मैंने करा भी दिया है, कुछ मुश्किल है नहीं। अगर रूट 2 आता है तो रूट 3 भी आता है, रूट 5 भी आता है, और रूट 7 भी आता है, कोई सा एक सीख लो इसमें से लिख लिख के, बाकी तो टेबल ही पढ़ना है जो सा भी आ जाए पेपर में। ठीक है जी, तो चलो अब हम बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ, ठीक है, जो कि आज की क्लास का हमारा 5वां सवाल है। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा, एक शायद आती है इसमें। अगर किसी बच्चे ने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया हो ना, तो ये वीडियो के नोट्स बना ले, ठीक है, इस महीने के पार लग जाएगी, 70 नंबर से 80 के बीच स्कोर कर सकते हो आप, अगर ये मेरी वीडियो भी देख लेते हैं। तो चलो जी टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप क्वेश्चन नंबर 5वां आज की क्लास का हमारा प्रूव दैट
3 plus 2 root 5 is irrational number। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल पेपर में आता है तो यहाँ पे देख, जो भी हमको रूट के अंदर लिखा मिलता है वो भी दिखा देता है कि गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो प्रूव करो कि ये भी इरेशनल है। हाँ, तो देखो इस सवाल को करने का तरीका क्या है। सॉल्यूशन, इस सवाल का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा पिछले वाले सवाल से। तो देखो है तो वही, तो लेट कर लेंगे क्या, लेट 3 plus 2 root 5 is रैशनल नंबर। इसको क्या कर लिया हमने, रैशनल मान लिया। जैसे ही रैशनल माना तो फिर से बोला है therefore there exists two coprime, coprime माने जिसके बीच कोई भी कॉमन ना हो। therefore there exists two coprime integers p and q such that q not equal to 0। क्या होगा, 3 plus 2 root 5 is equal to p by q। ठीक है जी, क्या होगा ये p by q। तो देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम, बस यहाँ से अब थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, देखो तो 3 साइड प्लस का है तो उस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर रह गया सिर्फ 2 root 5 और उधर रह गया p by q। ये प्लस 3 और इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक बात है। अब अगले स्टेप में देखो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो रूट 5 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट के अंदर ऐसा कैसा रहेगा जो लिखा था पहले से, इसको डिवाइड करा दिया हमने 1/2 करके। एज अब यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, एज 1/2 p by q minus 3 is a rational number, is a rational number, is a rational number as p and q are integer। p और q क्या थे, इंटीजर थे ना, क्योंकि कोप्राइम नंबर इंटीजर से होते हैं। p and q और इंटीजर थे, तो इरेशनल नंबर देखो यहाँ पे p and q की कोई वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे आंसर तो आएगा ही आएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि p and q क्या है, कोप्राइम इंटीजर्स है, लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये रैशनल हो गया। देयरफॉर देखो अब ये रैशनल है सारा का सारा, राइट हैंड साइड हमारा, लेफ्ट हैंड साइड है इसके बराबर है, यानी कि वो भी रैशनल रहा होगा। देयरफॉर रूट 5 इज रैशनल नंबर। ठीक है जी, रैशनल नंबर। पर अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या करा था, रूट 5 इज इरेशनल। बट वी नो रूट 5 इज इरेशनल, therefore it contradicts। कॉन्ट्राडिक्ट माने क्या होता है, इसके विपरीत होना, किसी चीज का विपरीत होना, गलत साबित होना। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, therefore our supposition is, यानी जो हमने माना था वही गलत मान लिया। therefore our supposition is wrong। hence, मतलब क्या है, जो सवाल दिया था वो ठीक था। hence 3 plus 2 root 5 is irrational number। 3 जमा 2 रूट 5 क्या हो गया हमारे पास, इरेशनल नंबर हो। कुछ नहीं करना है, जो चीज हमको दे रखी है उसको रैशनल मानना है। रैशनल मानते हैं p और q दो कोप्राइम इंटीजर एडजस्ट कर देंगे, जो कि p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो चीज इधर प्लस माइनस होती है वो इस साइड जाके साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो भी साइड बनेगी ना ऐसे सवाल में वो रैशनल ही होगी हर बार। तो ये रैशनल होगी, रैशनल होती क्या होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगी। लेफ्ट हैंड साइड रैशनल होते ही हमने देखा कि ये तो रैशनल नहीं होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले करा, तो ये क्या होता है, रैशनल होता है। तो ये क्या कर गया, गलत बात साबित करके, गलत बात साबित करके क्यों कर गया, क्योंकि हमने गलत माना हो, हमने गलत माना तो सवाल ठीक है। ठीक है जी, लिखो फटाफट। चलो एक दो सवाल और करेंगे फिर हम इसके ऊपर।
चलो और करते हैं फटाफट। आज की क्लास का हमारा छठा सवाल पूरा ही कर देते हैं चैप्टर। इसमें भी सिर्फ इसी की इंग्लिश याद रखनी है, ठीक है जी, बाकी तो सब कुछ वही रहेगा। अगला सवाल है 6 जमा 2, प्रूव दैट 6 जमा रूट 2 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो कुछ नहीं करना, लेट कर लेना है इसी को। 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर देयर एक्सपेरिमेंट क्यों सच दैट 6 प्लस रूट 2 क्या हो गया हमारे पास p बटे q के फॉर्म में लिखा जाएगा। अभी देखो 6 प्लस है तो रूट 2 तो अपनी जगह रहेगा, उस साइड जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, ठीक बात है जी। तो देखो इस साइड ये बच गया, तो p बटे q माइनस 6 क्या है, एक रैशनल नंबर है। एस पी एंड क्यू वाले इंटीजर, क्योंकि p और q क्या थे हमारे पास, इंटीजर थे। p रैशनल है तो ये भी रैशनल हो जाएगा, देयरफॉर रूट 2 इज रैशनल नंबर, बट वी नो रूट 2 इज इरेशनल, therefore it contradicts, contradict कर क्या, false supposition is wrong, hence 6 plus रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, लिखो एक बार इसको फटाफट। हम एक डिवाइड का करते हैं, एक मल्टीप्लाई का करते हैं, फटाफट करो इसको, ठीक है। चलो आज की क्लास का 7वां सवाल, prove that 1 by root 7 is irrational number, ठीक है। सारे ये लेट कर लेंगे, लेट 1 by root 7 is रैशनल नंबर, देयरफॉर p and q एडजस्ट करेंगे जिससे कि 1 by root 7। तो ऐसे डिवाइड वाले सवाल में क्या करेंगे, नीचे वाले रूट को ऊपर ले जाएंगे, तो इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल होता है उल्टा करना दोनों साइड, रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया तो रूट 7 बटे 1 बच गई, तो एक को लिखो या ना लिखो, उधर q by p हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, तो q by p मैंने बताया जो भी साइड बचेगा, सिर्फ रूट इधर होना चाहिए जब भी कह रहा हूं मैं, तो जो साइड बचेगा वो क्या होगा, रैशनल होगा, तो q by p इज रैशनल, तो देयरफॉर ये रैशनल तो ये भी रैशनल, देयरफॉर रूट 7 इज रैशनल नंबर, बट वी नो दैट अभी हम थोड़ी देर पहले क्या करा, रूट 7 एक इरेशनल है, देयरफॉर इट contradicts our supposition wrong, hence 1 by root 7 is irrational, ठीक है जी। लिखो फटाफट, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार बस तुम्हारी प्रैक्टिस लगती है इस चीज़ को। चलो मैं भी फटाफट ये वीडियो को कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो तुम्हारी देखने के अंदर कैपेसिटी नहीं, आधे घंटे से ज़्यादा तुम बैठ ही नहीं पाते, ठीक है। तो एक लास्ट सवाल बच गया है इस टाइप 2 का, और फिर टाइप 3 करके हम खत्म करेंगे। तो सवाल नंबर कौन सा था ये, 8वां, 4 पहले में कर लिए थे, 4 5 6 7 8वां है ना जी। बस इधर एक तो जगह और निकालना है और हम 8वें सवाल की तरफ पहुंच गए। प्रूव दैट 7 रूट 5, 7 रूट 5 तो लेट कर लेंगे इसी को कि 7 रूट 5 क्या है, रैशनल है, तो रैशनल है तो क्या होगा, ये 7 रूट 5 ऐसे लिखा जाएगा। मैंने बताया था इधर सिर्फ मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो रूट 5 इज इक्वल टू p बाय, ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, ये नीचे क्यू, तो मैंने बताया था जो इधर बच जाएगा वो सारा का सारा क्या होगा, p बटे 7 क्यू, एक रैशनल होगा, रैशनल होगा तो अगर ये रैशनल हो गया तो इस साइड वाला भी रैशनल होगा, तो रूट 5 एक रैशनल, बट वी नो दैट रूट 5 is irrational and contradicts supposition, तो hence 7 root 5 is irrational number, ठीक है जी। लिखो फटाफट, देखो आजकल इससे एक और सवाल चल रहा है, ठीक है। चलो
टाइप 2 वैसे हमने कंप्लीट कर लिया, पर एक मैं एमसीक्यू भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। वैसे तो वो थ्योरम है, डायरेक्ट याद रखना उसको, कुछ मुश्किल है नहीं। क्या कह रहा है कि if x and y are two prime numbers, then root x plus minus root y is always irrational। क्या होगा, देखो मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, irrational। क्या होगा ये, irrational ही होगा, ठीक है जी। irrational, तो ऑप्शन irrational पे ही टिक करके आना है कि irrational नंबर ही होगा, ठीक है। देखो अभी प्लस माइनस देख के डर तो नहीं जाओगे, ठीक है। यानी प्लस माइनस नंबर क्या है, इसी चीज को एक बार प्लस करना है यार, रूट एक्स प्लस रूट वाई, और इसी चीज को एक बार वो माइनस में भी पूछ रहा है अगर सवाल करके, माइनस, ठीक है। यानी कि मैं इसका एग्जांपल दे दूं, जैसे रूट थ्री प्लस रूट फाइव, नीचे वाले का एग्जांपल दे दो, जैसे रूट टू माइनस रूट थ्री, या रूट थ्री माइनस रूट टू, नेगेटिव नीचे ला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल हमने कर रखे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो देखो ऐसे सवाल अगर ये आएगा तो डायरेक्ट 4 नंबर में ही देखने को मिलेगा। तो रूट थ्री का करके दिखा देना, रूट फाइव का, और ये थ्योरम लिख देना कि एक्स और वाई दोनों को प्राइम इंटीजर है, तो उनका एडिशन भी इरेशनली होता है। तो हेंस रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज अ इरेशनल नंबर। ये सवाल को करने का सबसे आसान तरीका नहीं, हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, वो करने के लिए अलग मेथड सीखना पड़ेगा। और जब तुम अलग मेथड सीखते हो तो पुराना मेथड भूल जाते हो, तो सिर्फ पेपर में एक ही मेथड का प्रयोग करो, ठीक है जी। चलो आज की क्लास में और आगे बढ़ते हैं, हम टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लीज अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इसको शेयर करें। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उसको दिमाग में ये बात स्टोर जब ही रहेगी जब आप इसको 5 व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे, ठीक है, अपने 5 दोस्तों में भेजोगे, ठीक है। नहीं तो समझ नहीं आएगा, देख लेना, श्राप लग जाएगा तुमको भी। तो चलो टाइप थ्री से भी आजकल आ रहा है, ठीक है। टाइप थ्री चेक check whether 6 to the power n can can end with last digit as, can end with last, लिखो ना, end with digit 0। क्या 0 पे एंड करता है, ये नहीं करता है, चेक करो। 0 for any number, for any natural number n, for any natural number n, एक नेचुरल नंबर n है, तो चेक करने की 6 to the power n, 6 to the power n क्या है वो, अगर हम इसको सॉल्व करके कुछ भी करें तो क्या उसके पीछे जीरो आती है, जैसे कि 60, जैसे कोई नंबर इसको सॉल्व करा तो 60 तो जीरो, जैसे 100 आ गया कोई तो इसके पीछे जीरो, जैसे 990 आ गया तो इसके पीछे जीरो। पर अगर 991 आते हैं तो इसके पीछे जीरो नहीं है, कि ये पूछना चाह रहे कि आप क्या कि ये ऐसा है या इन जैसा है, ठीक है जी। देखो करते हैं इसको भी पता सॉल्यूशन। देखो किसी भी नंबर के जीरो होने के लिए दो बातें चाहिए, क्या होना चाहिए, दो बातें। चलो लिख देते हैं इस बात को, for any number, for any number last digit is zero, for any number and with, ऐसे कर लेते हैं, and with digit zero, it must contain, it must contain 2 and 5 as its prime factor, at its prime factor,
उसके पास क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों के दोनों ही प्राइम फैक्टर होने चाहिए, क्योंकि बिकॉज 2 इंटू 5 करने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0, एंड विद लास्ट डिजिट, एंड लास्ट एंड विद डिजिट 0। ठीक है, देखो अगर 2 और 5 दोनों होंगे तो भी 10 बना पाएगा, अगर 2 अकेला है तो बिना 5 के 0 नहीं बना पाएगा, 5 अकेला है तो 2 के बिना 0 नहीं बना पाएगा। तो इसको देखते हैं एज प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n गिवन बाय 6 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 3 में, 2 और 3 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम फैक्टर में टूट गया, तो 2 into 3 टू द पावर n, तो which does not contain, which does not contain, देखो इसके पास 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो it does not contain 5 as its prime factor, prime factor, therefore 6 to the power n cannot end with digit 0। इसको कई बच्चे ना, देखो तुम ऐसे करते हो, यहाँ n का वैल्यू रख के दिखाते हो, तो उसमें अगर ये पेपर में 2 या 3 नंबर आ गए तो टीचर आधा नंबर देके छोड़ देता है। देखो 6 टू द पावर 0 कर दोगे तो 1 बन जाएगा, 6 टू द पावर 1 कर दोगे तो 6 बन जाएगा, 6 टू द पावर 2 कर दोगे तो 36 बन जाएगा, 6 टू द पावर 3 कर दोगे तो 216 बन जाएगा, यानी कि 1 6 6 6 ऐसे आती जा रही, 0 तो कभी नहीं आ रहा। ठीक है, तो लिख दो कि इसकी डिजिट 0 नहीं आ रही, तो इसलिए ये 0 बैंड नहीं करता, पर ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस मेथड का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इसी मेथड के दो तीन बातें, दो तीन लाइनें को याद कर ले, ठीक है, समझ ले, इनको अपनी खोपड़ी में घुसा ले, यही लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, पेपर में। तो चलो, आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। तो एक सवाल और करते हैं, इसी तरह देखना। तो चेक वेदर 4 टू द पावर n में क्या है, 4 टू द पावर n and n with large digit 0 और n नेचुरल नंबर n। ये बात लिखनी, कोई नंबर n 0 पे करने के लिए उसको क्या होना चाहिए, 2 और 5 फैक्टर होने चाहिए, बिकॉज़ ये बात होती है। तो हमने करे 4 टू द पावर n, तो 4 क्या क्या होगा, 2 into 2, 2 एक प्राइम फैक्टर है। ठीक है, पर देखो यहाँ पे अब 2 है, क्या है, 2 है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, तो it doesn't as does not contain 5 as its prime factor, therefore 4 to the power n cannot end with digit 0। कहानी खत्म, पैसा हजम। ठीक है जी, चलो एक आखिरी सवाल बच गया, उसको भी कर लेते हैं, नहीं तो उसके ऊपर हम क्या वीडियो बनाते हैं दोबारा। ठीक है, फटाफट फटाफट उसको भी कर लेते हैं, कंपोजिट नंबर वाला सवाल पूछ लेता है कई बार पेपर में। ठीक है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना इसमें। एक पार्ट मैं करा देता हूँ, ठीक है, एक पार्ट आप कर लेना। तो कह रहा है क्या, एक्सप्लेन व्हाई, आज की क्लास का लास्ट सवाल, क्वेश्चन लास्ट ऐसे लिख देते हैं। पता नहीं आज हमें कितने करने, ज्यादा ही करने होंगे, आज तक जब भी पहुंच गए थे 4 4 8 9 10, तो 11वां सवाल है हिसाब से लास्ट में, हम आधे घंटे में 11 सवाल करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई, कई बार पेपर में ऐसे भी आ जाते हैं, चेक करके बताओ कि कंपोजिट है या नहीं है। ठीक है, तो एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13, 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number, is a composite number। तो बताना है कि ये composite number है, क्यों है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर सबसे पहले तो हमको जानना है क्या होता है। देखो कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर होते हैं, अगर हम उसको फैक्टर्स में ब्रेक करें, क्या करें, फैक्टर बनाएं, क्या करें, उसके फैक्टर बनाएं, तो एक आए, ठीक है, और एक के अलावा और आ जाए, वन इटसेल्फ, क्योंकि जब भी हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, जब तो एक से डिवाइड तो हर एक नंबर होता है, और अपने आप से वो होगा ही होगा। जैसे कि हमने ले लिया 7, तो 7 7 से तो होगा ही होगा, है ना, तो इटसेल्फ और उसके अलावा एंड वन अदर, एंड वन अदर।
कोई एक नंबर और मिल जाता है ना, तो एक अपने आप और उस दोनों से एक और, तो वो क्या कहलाया जाता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है जी। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बड़ा छोटा सा सॉल्यूशन है। तो देखो 7 गुना 11 गुना 13 जमा 13 किसके बराबर होगा, तो देखो इन दोनों के पास 13 कॉमन है, तो हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से बच गया 7 गुना 11, यहाँ से जमा का निशान, और 13 तो बाहर गया तो एक रह गया, तो 13 तो 77 कितना बन गया, 77 बन गया। और ये 77 और 1 कितना बन गया हमारे पास, 78। तो 78 को हमने थोड़ा कितना होता है, फैक्टर कर रहे हैं हमने इसके, ठीक है, प्राइम फैक्टर, तो 2 से कर रहे हैं, तो 2 से 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या रहे 6 और 13, क्या रहे 6 और 13। 78 को क्या लिख दिया, एक तो 13 पहले से था और एक 13 ये मिल गया हमको, ठीक है, और एक 6 यहाँ से मिल गया। ठीक है जी। देखो एक तो होता ही होता है यहाँ पे पास एक, ठीक है, एक और एक 13 और एक और मिल गया, ठीक है, तीनों चीज मिल गई ना, therefore it is a composite number, it is a composite number। होगी कहानी खत्म। ठीक है, तो देखो ये थे आज की हमारी, तो देखो एक क्वेश्चन मैं करके लिए दे देता हूँ, इसका दूसरा पार्ट किताब में मौजूद है, उसको भी करके देखना, बिल्कुल सेम ऐसी है। ठीक है जी। कुछ रटना नहीं है हमको, ठीक है, मैं जैसे ही रटा कहानी खत्म। 7 6 एक्सप्लेन बाय 7 6 5 4 3 2 1 जमा 5 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, करके देखते हैं इसको बिल्कुल इसी मैथड के साथ। तो चलो बाय 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 बाय, दो बार बाय नहीं लिखते, ऐसे दो का बना देते हैं। ठीक है, तो चलो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने रिवीजन क्लास करते हुए आज की दूसरी क्लास थी हमारी, इसको हमने सीबीएसई हरियाणा बोर्ड दोनों के लिए तैयार किया है। ठीक है, तो इनमें से एक पेपर आएगा और इसकी हम जैसे हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा तो एक एक हर चैप्टर के एक एक एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे हम, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। तो वो हम जब भी करेंगे जब आप अपना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जैसे कि मैंने बता दिया अपने 5 दोस्तों में शेयर करना है इस वीडियो को। तो ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कौन से चैप्टर का होता है। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर।